आशा, ठीक है। बहुत नाम सुने होंगे आप लोग आशा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, इनके जर्सी के ऊपर आशा, आशा वर्कर, ठीक। तो आशा कौन बन सकता है आशा, ठीक है, और आशा क्या काम करती है, ये चीज़ें देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया ग्रॉस रूट लेवल वर्कर, ठीक है, यानी कि आशा भी जो होती है वो भी 1000 के पॉपुलेशन के अंतर्गत ही रहती है, ठीक है। तो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर हो गई, ठीक है। फिर जो आशा है, एक आशा 1000 पॉपुलेशन के अंतर्गत रहती है। तो जो आशा है ये विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमिटी, एक कमिटी है, उसका मेंबर होती है, ठीक है। यानी आपके गांव का जो सैनिटेशन और न्यूट्रिशन के लिए जो कमेटी गवर्नमेंट द्वारा जो गठित बनाई जाती है, ठीक है, उसमें ये मेंबर होती है, ठीक है। यानी कि आपके गांव की सैनिटेशन और न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी भी बोल सकते हो कि इन्हीं के पास रहता है, क्योंकि मेंबर जो होते हैं वही लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि कौन आशा बन सकता है, ठीक है। तो आशा बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक एज ग्रुप। तो आप 25 से 45 के बीच में हैं तो आशा बन सकती हैं। आप मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं या विडो हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ये चीज़ें तो ऐसी बता रखी है, ठीक है। यानी कि आप 25 से 45 वर्ष के महिला हैं तो आप आशा बन सकती हैं, ठीक है। और क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो आप परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, आप जिस गांव के हैं उसी गांव के आप परमानेंट रेजिडेंस आपका होना चाहिए, आप मूलतः वहीं के निवासी रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, इसलिए बताया गया है। फिर एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, क्लास 10 तक। विलेज हेल्थ गाइड के लिए कितना बताया गया था, 6 क्लास तक सफिशियंट था उसके लिए, ठीक है। इसमें एजुकेशन लेवल क्लास 10 तक बताया गया है, ठीक है। अब एजुकेशन लेवल क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन और अपनी बातों को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचा पाओ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, गुड कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी और जिम्मेदारी आ जाती है, जो आशा होती है, ठीक है, इसकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए इसको कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी की बात करी गई है, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा, ठीक है। देखो क्या है कि ए प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम लाई, ठीक है, या फिर जैसे कोविड की वैक्सीन ही समझ लीजिए अपने तौर पे, ठीक है, कोविड की वैक्सीन है, यदि कोविड की वैक्सीन है तो कब लगेगी, कहाँ लगेगी, ठीक, ये चीज़ें कौन इन्फॉर्मेशन लाएगा, तो आशा की काम होगी। पोलियो हो गया, ठीक है, आशा की काम हो गई, ठीक है, कहाँ बूथ बनेगा, कहाँ पे वैक्सीनेशन की बूथ बनेगी, कहाँ पे लोगों को आना है, कब घर घर जाके लगाना है, ये चीज़ें कौन इन्फॉर्मेशन देगा, तो आशा, ठीक। मान लीजिए आशा ने आपको हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी, फिर इसके बाद आप ही को आशा आएगी और मोबिलाइज करेगी। मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आप गए नहीं, तो आपके पास आएगी, बोलेगी चलो 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 सब सेंटर चलो, आंगनबाड़ी सेंटर चलो, मतलब गवर्नमेंट की सुविधाएं कहाँ पे है, मतलब आंगनबाड़ी तक है तो आपको आंगनबाड़ी तक वो लेके जाएगी, नहीं नहीं चलिए चलिए, सेंटर सब सेंटर पीएससी लेवल तक है तो पीएससी में लेके जाएगी, सीएससी लेवल तक है तो आपको सीएससी तक लेके जाएगी, ठीक है। तो ये मोबिलाइजेशन को करवाने के लिए मदद करती है, ठीक है। फिर मेडिकल केयर ऑफ माइनर, ठीक है। फिर डॉट्स प्रोवाइडर होती है, ठीक है। आप जब वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है, टीबी, ठीक। जब टीबी को बताया जाता है तो टीबी के जो ट्रीटमेंट में जो काम आता है वो डॉट्स होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉट्स प्रोवाइडर, अब जब उसको हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो रोगी होता है ना उसको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, कुछ दवाई वहीं दी जाती है, कुछ उसको घर ले जाने के लिए बताया जाता है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जो दवाइयाँ वहाँ दी जाती है तो डॉट्स कौन देगा, तो आशा वर्कर्स जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। इनको इनको एक विशेष उपाधि होती है, डिपो होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है, डिपोट होल्डर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, आपने जब भी पोलियो पिलाने के लिए जब भी कोई आता है तो आपने देखा होगा उनके पास एक कुछ रहता है बड़ा सा बक्सा टाइप का, जो कंधे से लटका के वो लोग चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसको डिपोट होल्डर बोलते हैं, ठीक है। अब उनके पास और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ORS, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, ठीक है। फिर कॉन्डोम्स भी होते हैं, ठीक। तो ये सारी आयरन फोलिक के जो टैबलेट्स होते हैं वो भी रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें उनके पास गवर्नमेंट दी रहती है, ये चीज़ें उनको दी जाती है ताकि वो कम्युनिटी में लोगों को दें, ठीक है, जहाँ पे जैसी समस्या है वैसी देख के उनको देने के लिए रहता है, ठीक है। फिर आशा के और क्या काम होते हैं, तो एक किसी भी गांव में डेथ और बर्थ, ठीक, इसको इन्फॉर्म करती है अपने ऊपर वालों को,
ठीक है, यानी सब सेंटर को पीएससी को इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, सेंसस करेगी, जनगणना करेगी, कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित हैं, ये सब चीज़ें होखेंगी, संभव कैसे होखेंगी? यही लोग होते हैं जो धीरे धीरे काम करते रहते हैं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट की कोई भी डाटा है ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है, तो ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो ये लोग योगदान रहता है उसमें, ठीक है, यानी गांव में कितने लोग मरे, कितने लोग जन्म लिए, ठीक है, कौन सी डिजीज आउटब्रेक हो रही है, ठीक है, इन जो भी चीज़ें होती हैं ये अपने गांव की स्थिति ऊपर वाले जो सेंटर, उनके जो ऊपर सेंटर होते हैं, यानी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, यानी जो भी है आगे की चीज़ें, तो उन तक पहुँचाने की काम होती है, ठीक है। एक काउंसिल करती हैं वोमेंस को, ठीक है, जो वेमन जो काउंसिल करती हैं किसको, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका काउंसलिंग किया जाता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, फीडिंग, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्रीज, कॉन्ट्रासेप्टिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब चीज़ें ध्यान देती है आशा वर्कर्स, ठीक है। फिर ये जो प्रेग्नेंट, यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स है तो उसको क्या करेगी, उसकी एडमिशन एट पीएचसी लेवल पे, सीएचसी लेवल पे, रिक्वायरमेंट, ट्रीटमेंट, ये सब की जो केयरिंग होती है गाँव में, ठीक है। यदि आप गांव से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, यदि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो आपके गांव से जो आशा वर्कर होती है, चाहे आशा दीदी बोलते हैं, ठीक है, वो पक्का आपके घर आती रहती है, ठीक है। तो वो इसीलिए आती है ताकि आपकी सेहत के बारे में पता करके जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो हाँ, तो अब रही बात कि आशा जो होती है और आपके घर पे विजिट करती है, ठीक, यदि आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, अब आशा कितनी दफ़ा आपके घर जाएगी विजिट करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे परिचित है, आपकी जान पहचान की है तो ठीक है, यदि नहीं है फिर भी उसको औपचारिक रूप से कितनी बार जाना पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए डिलीवरी, होम डिलीवरी हो गया, ठीक है, बच्चा घर पे ही डिलीवर हो गया, तो आशा 7 टाइम्स उसको विजिट करना पड़ेगा आपके घर पे, ठीक है, 7 टाइम विजिट करना पड़ेगा। एएनसी, पीएनसी जो आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कि 7 टाइम्स, यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है तो 6 टाइम, और डिलीवरी जो LACS की यानी कि सिजेरियन हुआ है तो उसमें 5 टाइम्स जाना है। अब रही बात, ऐसा कैसे याद कैसे रहेगा कि कितने दफ़ा जाएगी? बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए, करना क्या है अपन को, जब होम डिलीवरी होखेगा तो 7 विजिट करना है, यानी मैक्सिमम, ठीक है, और बाकी धीरे धीरे कम होता चला गया, यानी हॉस्पिटल में डिलीवर हुई, ठीक है, तो 6 हो गया, यदि उसका सिजेरियन हुआ है तो और कम हो गया, ठीक, ये तो ध्यान हो जाएगा आपको। अब कैसे, देखो, होम डिलीवरी हुआ तो गए कैसे, पहले दिन गई, जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन चली गई, फिर उससे जस्ट 3 दिन, ठीक है, उसके तीसरे डिलीवरी के तीसरे दिन गई, ठीक है, फिर डिलीवरी के 7वें दिन गई, इसके बाद 7 का टेबल पढ़ दो, ठीक है, 42 डेज तक, ठीक है, 7 का टेबल कंप्लीट कर दो, ठीक है, तो 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 42, ठीक है, ऐसा करके हो गया 42 तक। यानी कि पहला दिन गई, जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन गई, फिर उसके 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन गई, फिर 7वें दिन गई, फिर 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन गई, ठीक है। ये तो 7 विजिट करी। अब जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है तो उसमें एक कम हो जाता है, क्योंकि जिस दिन डिलीवरी हुआ रहता है, डे 1 का मतलब क्या है कि उसी दिन डिलीवरी हुआ है। जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो वहाँ पे तो और भी फैसिलिटीज़ है ना, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, तो आशा जैसे छोटी मोटी हेल्थ वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहला दिन तो हॉस्पिटल में बिता लेती है जो लेडी होती है बेबी के साथ, तो नेक्स्ट दिन हो तो घर आ जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसके बाद यानी कि तीसरे दिन से, यानी डिलीवरी के तीसरे दिन वो आएगी, ठीक है, पहला दिन इसका कैंसिल हो गया, ठीक, बाकी जो 3 है उसको 3 के यहाँ से 42 तक फॉलो करेगी, ठीक है, यानी कि टोटल 6 विजिट। जब डिलीवरी बाई LACS होता है, यानी सिजेरियन सेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि सिजेरियन जब भी होकेगा तो हॉस्पिटल में आपको 2 दिन रोक दिया जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन तो आप वहाँ रखा जाएगा, इसके बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रहता है ना, तो इसके लिए रोका जाता है, ठीक। तो यानी कि इसमें आपका 1 और 3 यहाँ तक तो आप वहीं पे रह जाओगे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जब तक आप हॉस्पिटल में और बेहतर सुविधा के पास हो तो इसकी ज़रूरत आशा की नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए इसमें 5 विजिट करते हैं, यानी कि 5 विजिट बोलने का मतलब कि 7, 14, 21, 28 और 42, यानी कि इन दिनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी 1-3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, इमेज देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि आशा वर्कर्स जो हैं एक लेडी है उससे कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, यानी कि वो
लोग जाते हैं घर पे, ठीक है, घर पे वास्तव में विजिट करते हैं, ऐसा नहीं कि औपचारिकता के लिए बनाई गई है, ठीक है, आप लोग खुद भी देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया होम विजिट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आशा वर्कर जाते हैं, ठीक। अब रोल ऑफ आशा विथ आंगनवाड़ी सेंटर, देखो ये सब कहाँ पे हैं, सब गांव लेवल में है, ठीक है। एक ही गांव के अंदर क्या है, विलेज हेल्थ गाइड है, उसी गांव में क्या है, आशा भी है, उसी गांव में क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर भी है। तो ये लोग आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे ना, क्योंकि ये हैं क्या, हमारे लिए तो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ठीक है, हमको स्वास्थ्य प्रदान करने में इनका सहयोग रहेगा। तो ये लोग आपस में कैसे करते हैं, तो क्या होता है, आशा जो होती है आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ मिलके गांव में 1-2 विजिट तो मारे देगी, ठीक है, 1 या 2, ठीक है, 1 महीने में 1-2 बार तो गांव विजिट करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आंगनवाड़ी जो है वो कैसे, आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं ना, वो रिसोर्स की तरह काम करते हैं, किसके लिए, तो ट्रेनिंग ऑफ आशा के लिए, ठीक है, वो रिसोर्स बन जाते हैं, ठीक है, एक माध्यम बन जाते हैं, ठीक। फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, वो क्या बताते हैं, जो आशा होती है उसको अपडेट लिस्ट देते रहते हैं एलिजिबल कपल्स के बारे में, ठीक है। हाँ, तो एलिजिबल कपल्स क्या होते हैं, वैसे कपल्स जो न्यूली मैरिड हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं और न्यूली मैरिड हैं, ठीक है, यानी कि जिनसे पॉसिबिलिटी है डिलीवरी का, तो उन सब जो चीज़ें होती हैं उसके लिए एलिजिबल कपल्स बोला जाता है, ठीक है। और इन्फेंट्स, ठीक, इनकी जो भी जानकारी होती है वो अपडेट करती रहती है आशा को, ठीक है, यानी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं आपस में मिलजुल के करते हैं, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आशा विल सपोर्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, यानी देखो सपोर्ट यानी मिलजुल के, ठीक है। फिर जो भी मोबिलाइजिंग द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है या फिर कोई इन्फेंट है, उसको जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है उसके लिए मदद करना, एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रोल ऑफ आशा विथ आंगनवाड़ी वर्कर्स। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो देखेंगे, रोल ऑफ आशा विथ एएनएम। एएनएम उससे बड़ी होती है आशा से, ठीक है, क्योंकि एएनएम जो होती है वो सब सेंटर पे रहती है, ठीक है। तो सब सेंटर तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब ये लोग आपस में इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक। तो ट्रेनिंग ऑफ आशा को ट्रेनिंग कौन देता है, तो एएनएम देती है, ठीक है। फिर विजिट्स, तो ये लोग भी विलेज हेल्थ डे, एक डे मनाया जाता है, ठीक है, आंगनवाड़ी में, जिसको विलेज हेल्थ डेज बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय एएनएम आती है, ठीक है, वहाँ पे आशा भी रहती है, आंगनवाड़ी सेंटर में एक विलेज हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। अब एजुकेट आशा, ठीक है, जो एएनएम होती है वो आशा को एजुकेट करती है, किस चीज़ से, तो डेंजर साइन, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड लेबर, ठीक, चूँकि इनका काम क्या होता है, डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उसमें इन लोगों की काफ़ी भूमिका रहती है, ठीक है, गाँव में जो डिलीवरी होती है, तो इसलिए वो बताया जाती है कि मान लीजिए आशा क्या है कि वो होम विजिट करती है, ठीक है, तो होम विजिट करेगी तो उसको पता तो होना चाहिए ना वो क्या देखेगी, ऐसे घर पे मिलने तो जाएगी नहीं बस कि हाँ भाई चलो आपको बेबी हुआ है बधाई हो, ऐसा तो नहीं, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो क्या रहता है कि वो लेडी को चेक करती है कि हाँ अभी उसका एब्डोमेन की कंडीशन ऐसा है, बेबी का ऐसा है, तो जो डेंजर साइंस होते हैं प्रेगनेंसी का वो बताया जाता है, ठीक है। तो